केमिकल इक्विलिब्रियम, हम पढ़ेंगे केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल, ग्राफ और केमिकल इक्विलिब्रियम की टाइप्स पढ़ेंगे। तो केमिकल इक्विलिब्रियम को सबसे पहले डिफाइन कर लेते हैं। डेफिनेशन, तो इसकी डेफिनेशन है व्हेन द रेट ऑफ द forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant. It is called chemical equilibrium state. It is called chemical equilibrium state. When the rate of forward reaction is same as the rate of reverse reaction, the composition of the reaction mixture remains constant and it is called chemical equilibrium state. इस डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक जनरल सी एग्जांपल ले लेते हैं। जनरल सी एग्जांपल है जिसमें कुछ रिएक्टेंट्स हैं और वो कन्वर्ट हो रहे हैं इनटू प्रोडक्ट्स। लेट्स सपोज हमने रिएक्टेंट्स के 10 मोल्स लिए हैं और अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ तो प्रोडक्ट्स के 0 मोल्स होंगे, यानी अभी टाइम t इज इक्वल टू 0 है, अभी कोई टाइम पास नहीं हुआ। जैसे जैसे टाइम पास करता जाएगा, 1 मिनट गुजर गया तो मान लेते हैं कि 10 में से 1 मोल जो है वो कन्वर्ट हो गया है इनटू प्रोडक्ट्स। 1 मोल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो गया तो 10 - 1 हो जाएगा, इधर 9 मोल्स रह जाएंगे। अब अगले मिनट में यानी 2 मिनट बाद हम मान लेते हैं कि 9 में से 1 और मोल जो है कन्वर्ट हो गया प्रोडक्ट्स में, तो इधर 8 मोल्स रह जाएंगे और इधर 2 मोल्स आ जाएंगे प्रोडक्ट्स के। अब आगे तीसरे मिनट में इधर मान लेते हैं 8 में से 1 और मोल जो है कन्वर्ट हो गया है इनटू प्रोडक्ट्स, तो 7 मोल्स रिएक्टेंट के रह जाएंगे और प्रोडक्ट के 3 मोल्स हो जाएंगे। अब अगले मिनट में 6 मोल्स रह गए रिएक्टेंट्स के और प्रोडक्ट्स के बन गए 4 मोल्स। फिर अगले मिनट में यानी 5 मिनट बाद रिएक्टेंट्स के यहाँ पर मान लेते हैं 5 मोल्स रह गए और 5 मोल्स ही प्रोडक्ट्स के बन गए। अभी नेक्स्ट क्या होगा, रिएक्टेंट्स का अगर 1 और मोल जाएगा प्रोडक्ट में कन्वर्ट होगा, इधर 4 रह जाएंगे और इधर 6 बन जाएंगे, तो अगले ही लम्हे प्रोडक्ट का 1 मोल टूट कर रिएक्टेंट के मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यानी अगले लम्हे ये हुआ 6 मिनट बाद, तो अगले 7वें मिनट में क्या होगा कि ये प्रोडक्ट का जो मोल है ये वापस आकर रिएक्टेंट्स में चेंज हो जाएगा, तो दोनों साइडों पे 5-5 मोल्स रह जाएंगे। अब फिर अगर इधर से 1 और कन्वर्ट हुआ रिएक्टेंट्स में, तो अगले लम्हे फिर रिएक्टेंट्स का मोल जाकर वापस प्रोडक्ट्स बना देगा। तो यानी ये वाली स्टेट, इस स्टेट को कहा जाएगा इक्विलिब्रियम स्टेट। इस स्टेट में क्या है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन जो है वो बराबर हो जाएगा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के। यानी यहाँ पर अगर फॉरवर्ड में रिएक्शन हो रहा है फॉरवर्ड में, तो अगले ही लम्हे ये रिएक्शन रिवर्स हो जाएगा, तो दोनों साइडों पे नंबर ऑफ मोल्स जो हैं वो कांस्टेंट रहेंगे। याद रखना, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहेंगे, बराबर नहीं रहेंगे। अब
इस कंडीशन में यहाँ पर जो मैंने आपको एग्जांपल बताई है, इसमें इक्विलिब्रियम पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स जो हैं वो बराबर हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं होता। नंबर ऑफ मोल्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स का कांस्टेंट होना ज़रूरी होता है। जैसे ये इक्विलिब्रियम ऐसे भी इस्टेब्लिश हो सकता है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच में इस तरह भी इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो सकते हैं। लेट्स सपोज इसके 10 मोल्स थे स्टार्ट में और इसके 0 थे, तो इक्विलिब्रियम पे इस तरह का भी जो इक्विलिब्रियम है वो हो सकता है कि रिएक्टेंट्स के रह जाए 4 मोल्स और प्रोडक्ट के बन जाए 8 मोल। इस स्टेज पे भी इक्विलिब्रियम अचीव हो सकता है। अब अगर ये इक्विलिब्रियम स्टेट है तो अब जो है फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन जो है दोनों का रेट बराबर हो जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। रेट का मतलब होता है स्पीड, यानी जितना रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा, जितनी स्पीड के साथ रिएक्शन आगे की तरफ जाएगा तो उतनी स्पीड के साथ पीछे की तरफ भी जाएगा। इन सच अ वे दैट द कंपोजिशन ऑफ रिएक्शन मिक्सचर जो है वो कांस्टेंट रहेगी। यानी यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन कुछ इस तरह से है कि 4 मोल्स रिएक्टेड के हैं और 8 मोल्स प्रोडक्ट के हैं, तो ये ऐसे ही रहेगी। जितना भी टाइम रिएक्शन मिक्सचर में पास कर जाए ये इसकी कंपोजिशन यही रहेगी। कंपोजिशन of reaction mixture remains same। तो अभी हम देख लेते हैं ग्राफ फॉर द केमिकल इक्विलिब्रियम। हम यहाँ पर देख लेते हैं ग्राफ। तो ग्राफ में हम 2 एक्सिस ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे टाइम लिया जाएगा इन मिनट्स या जो भी टाइम का यूनिट्स आप यूज करना चाहें, और वाई एक्सिस पे लिया जाएगा रिएक्शन रेट। सॉरी, वाई एक्सिस पे हम लेंगे कंसंट्रेशन। स्टार्ट में कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स ज्यादा थी, तो लेट्स सपोज ये टाइम t इज इक्वल टू 0 पे रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन है और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन स्टार्ट में 0 थी। तो यहाँ पर अगर प्रोडक्ट्स हैं टाइम t इज इक्वल टू 0 पे, तो रिएक्टेंट्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे हैं। लेट्स सपोज यहाँ पर 10 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है और यहाँ पर 5 मोल्स ऑफ रिएक्टेंट है, तो रिएक्टेंट का मोल्स आहिस्ता आहिस्ता कम होते जा रहे थे और जब 5 पे पहुंचे थे तो वो कांस्टेंट रह गए थे। और प्रोडक्ट्स के मोल्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ज्यादा होते जा रहे थे, और जब प्रोडक्ट्स के 5 मोल्स बन गए तो प्रोडक्ट्स भी कांस्टेंट हो गया, क्योंकि 5 से ज्यादा अगर प्रोडक्ट बनेगा तो वो वापस जाकर रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो जाएगा। ये यहाँ पर हमने जो एग्जांपल ली थी जिसमें हमने कहा था कि 5-5 मोल्स दोनों साइडों पे जो है ये इक्विलिब्रियम स्टेट पे अचीव हुआ है। तो ये इसका ग्राफ है, यानी दोनों साइडों, यानी दोनों रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के जब 5 मोल हुए तो रेट ऑफ फॉरवर्ड और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन दोनों बराबर हो गए, या कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स जो है वो कांस्टेंट हो गए और वो 5 मोल्स ही होंगे। इसके बाद हम देख लेते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम। तो 2 किस्म के इक्विलिब्रियम होते हैं, एक होता है डायनामिक इक्विलिब्रियम और एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक का मतलब होता है इन मोशन और स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इनको हम डिफाइन कर लेते हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन होगी व्हेन रिएक्शन does not stop but a rate of forward reaction becomes equal
टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। यानी इस केस में क्या होता है कि फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन दोनों हो रहे होते हैं, लेकिन दोनों का रेट या दोनों की स्पीड जो है वो बराबर होती है। तो ऑन द होल रिएक्शन मिक्सचर की कंपोजिशन में चेंज नहीं आ रहा होगा। हमें लग रहा होगा कि रिएक्शन रुका हुआ है, लेकिन हकीकत में रिएक्शन चल रहा होगा। तो जो अपोजिंग रिएक्शंस होंगे, फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन, दोनों इक्वल स्पीड के साथ चल रहे हैं। इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल कुछ इस तरह से दी जा सकती है कि ये एक ग्लास है, इसमें पानी भरा हुआ है एक लेवल तक। अब ऊपर से एक पाइप के थ्रू हम इसके अंदर पानी डाल रहे हैं और इसके अंदर एक एक बूंद पानी आता जा रहा है। अब इस गिलास के अंदर नीचे मान लेते हैं कि एक छोटा सा छेद है, तो उस छेद से एक एक ड्रॉप पानी निकलता जा रहा है। जितना इस ग्लास के अंदर पानी आता जा रहा है उतना ही पानी निकलता जा रहा है। तो ऑन द होल जो लेवल है पानी का ग्लास के अंदर, तो वो कांस्टेंट रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यानी पानी आ भी रहा है और जा भी रहा है, लेकिन पानी का जो लेवल है वो कांस्टेंट है। हमें ऐसे लगेगा कि पानी जो है इसके अंदर नहीं मूव कर रहा, लेकिन हकीकत में तो पानी मूव कर रहा है। ऊपर से नया पानी आ रहा है और नीचे से ये वाला पानी जा रहा है। तो इसको कहा जाता है डायनामिक इक्विलिब्रियम। और स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या होता है? व्हेन रिएक्शन cease to proceed या रिएक्शन स्टॉप, तो उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। इसकी एग्जांपल इसके अकॉर्डिंग इस तरह से होगी कि ये ग्लास है, उसके अंदर पानी का एक खास लेवल है और वो पड़ा हुआ है। ऐसे ही पानी का एक खास लेवल है और वो चेंज नहीं हो रहा, ना पानी इसके अंदर आ रहा है और ना इस ग्लास से पानी जा रहा है। तो इसको कहा जाएगा स्टैटिक, यानी ये पानी स्टैटिक हालत में है और ये वाला पानी किस हालत में है? डायनामिक।